नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक व्यायाम भर्ती परीक्षा 2019 में पूछे गए सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से पूछा गया प्रश्न है, सीडी रोम में फाइल की कॉपी होने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन है बर्निंग, जीपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बर्निंग। सीडी रोम में फाइल की कॉपी होने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीएडी कैड के लाभ का संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन है शुद्धता, पुनरावृत्ति, गति और उत्पाद का लचीलापन या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर में कैड के लाभ का संक्षिप्त विवरण है शुद्धता, पुनरावृत्ति, गति और उत्पाद का लचीलापन, ये सभी। और कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर का खाली स्थान से जुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट कंपनी। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा होना चाहिए। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ऑप्शन है प्रोसेसर, रैम, रोम या हार्ड डिस्क। तो दिए गए ऑप्शन में कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं वो है ऑप्शन ए प्रोसेसर को। कौन सी इमेज फाइल लॉसी फॉर्मेट में होती है? ऑप्शन है जीआईएफ, एमपीईजी, जेपीईजी या पीएनजी। तो दिए गए ऑप्शन में लॉसी फॉर्मेट में होती है वो है ऑप्शन सी जेपीईजी। जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसी तरह से एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। और पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है, वह विशेष प्रोग्राम जो कंप्यूटर से वायरस की पहचान कर मिटाती है खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन है ग्रुपवेयर, कस्टम, वायरस या एंटीवायरस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एंटीवायरस। वह विशेष प्रोग्राम जो कंप्यूटर से वायरस की पहचान कर मिटाती है एंटीवायरस कहा जाता है। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऑप्शन है बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, इटैलिक या रेगुलर। दिए गए ऑप्शन में फॉन्ट स्टाइल नहीं है वो है ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट। बाकी तीनों ही ऑप्शन बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, ये तीनों ही फॉन्ट स्टाइल है। कंप्यूटर में यूजर कहां से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है? ऑप्शन है मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, इंटरफेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंटरफेस। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है पेज प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या स्प्रे प्रिंटर। तो दिए गए ऑप्शन में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम है वो है ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर। पेज प्रिंटर और स्प्रे प्रिंटर ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। निष्कर्षों की रेखाओं में प्रस्तुत सर्च निष्कर्ष को खाली स्थान भी कहा जाता है। ऑप्शन है टैग लिस्ट, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, सर्च इंजन पेज या कैटेगरी लिस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। निष्कर्षों की रेखाओं में प्रस्तुत सर्च निष्कर्ष को सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज भी कहा जाता है। सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब लागू की गई? ऑप्शन है 2007, 2005, 1966 या 2001। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1966 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 में हुई थी, जिसे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, इस राज्य के गोंड जनजाति का नृत्य सैलारीना का प्रारंभ कब से होता है? ऑप्शन है माघ पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी शरद पूर्णिमा से।
इस राज्य के गोंड जनजाति का नृत्य सैलारीना का प्रारंभ शरद पूर्णिमा से होता है। समता का अधिकार में किस आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है? पहला में लिखा है धर्म, दूसरा में लिखा है मूल वंश, तीसरा में लिखा है जाति, चौथा में लिखा है जन्म स्थान। दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। लवण का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का है। लवण है ऑप्शन है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaCN सोडियम साइनाइड, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट या NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी NaCN सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के विषय में सही क्या है? पहला में लिखा है यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर संकट विद्यमान है वह उद्घोषणा कर सकता है। दूसरा में लिखा है राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तीसरा में लिखा है राष्ट्रपति ऐसे उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ले सकता है। और चौथा में लिखा है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब मंत्रिपरिषद ऐसा निर्णय ले और राष्ट्रपति को लिखित में संसूचित करे। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ये 1, 2 और 3 सही है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के विषय में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर संकट विद्यमान है वह उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ले सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज मुकदमा हुआ था? ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया बंबई, चार मीनार हैदराबाद, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता या लाल किला दिल्ली। तो दिए गए ऑप्शन में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था वह है ऑप्शन डी लाल किला दिल्ली। एक फास्फोरस ऑक्साइड में 43.6% फास्फोरस है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। तो प्रश्न दिया है एक फास्फोरस ऑक्साइड में 43.6% फास्फोरस है। तो मान लेते हैं यौगिक का कुल द्रव्यमान है 100 ग्राम, क्योंकि जो फास्फोरस ऑक्साइड है वो परसेंटेज में दिया है इसलिए माना है यौगिक का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है। तो फास्फोरस का हो जाएगा 43.6 ग्राम, क्योंकि ये 43.6% दिया है। और फास्फोरस ऑक्साइड तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 100 में 43.6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 56.4 ग्राम। अब इसका अनुपात देख लेते हैं फास्फोरस और ऑक्सीजन का। फास्फोरस है 43.6 और ऑक्सीजन है 56.4 ग्राम। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन का अनुपात देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 43.6 और 56.4। 43.6 को 31 से इसलिए भाग दिए हैं क्योंकि हमें मोल में निकालना है, देखना है कि फास्फोरस कितना है। और फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान होता है 31, इसलिए 31 से भाग दिए हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, इसलिए 56.4 को 16 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 43.6 को 31 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1.4 और 56.4 को 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3.5। ये पॉइंट में है तो इसे और सरल करने के लिए हम 1.4 से दोनों को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.4 बटे 1.4 अनुपात 3.5 को भी 1.4 से भाग दिए हैं तो ये हो जाएगा 1.4 1.4 हो जाएगा 1 और 3.5 को 1.4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2.5। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन का रेशो है 1:2.5। तो इसे और लिख सकते हैं, इसे 2 से अगर गुना कर देंगे तो और सरल हो जाएगा। तो 1 को 2 से गुना करेंगे और 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2.5 दूनी 5 तो हो जाएगा 2:5 में, मतलब P2O5 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इस तरह से एक फास्फोरस ऑक्साइड जिसमें 43.6% फास्फोरस है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है P2O5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1953 में प्रांतों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई? ऑप्शन है न्यायमूर्ति फजल अली, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति चंदावरकर या न्यायमूर्ति गोखले।
तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में प्रांतों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। एक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन है 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 125 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 150 दिन। इस राज्य के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर प्राचीन कालीन बंदरगाह था? ऑप्शन है ताला, आरंग, मल्हार या रतनपुर। दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मल्हार। मल्हार में प्राचीन कालीन बंदरगाह था। सामान्य हिंदी से पूछा गया प्रश्न है, हे सारथे है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। इस उदाहरण में संचारी भाव है। ऑप्शन है गर्व, मद, आवेग या उग्रता। तो इसमें संचारी भाव है वो है ऑप्शन ए गर्व। विवाद को भड़काने वाली बात को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। ऑप्शन है टांग अड़ाना, हवा देना, कानाफूसी करना या आग में घी डालना। तो दिए गए ऑप्शन में विवाद को भड़काने वाली बात को व्यक्त करने वाला मुहावरा है वो है ऑप्शन डी आग में घी डालना। शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बहुत ही उपयोगी शस्त्र है बंदूक या बहुत ही उपयोगी अस्त्र है बंदूक। तो दिए गए ऑप्शन में शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन बी बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। निम्नलिखित में निलय का पर्याय नहीं है। ऑप्शन है आगार, आयतन, मोषक या गेह। दिए गए ऑप्शन में निलय का पर्याय नहीं है वो है ऑप्शन सी मोषक। बाकी तीनों ही ऑप्शन आगार, आयतन और गेह ये तीनों ही निलय का पर्याय है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत के खेल कहावत का अर्थ है। ऑप्शन है बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना या फारस में पढ़े लिखे लोग तेल बेचने का व्यापार करते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत के खेल कहावत का अर्थ है ऑप्शन बी योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। जनरल इंग्लिश से पूछा गया प्रश्न है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एन, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अथिस्ट, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे कहा जाता है नास्तिक। The girl rose to fame because of her paintings. Here rose means लड़की अपनी पेंटिंग की वजह से मशहूर हुई। यहाँ रोज का क्या मतलब है? ऑप्शन है वर्कड हार्ड, गॉट अप, ग्रू टू अ ग्रेट हाइट या स्मेल्ट लाइक अ रोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रू टू अ ग्रेट हाइट। अ स्टिच इन टाइम सेव्स ब्लैंक। इस खाली स्थान पर क्या आएगा उसे बताना है। ऑप्शन है 5, 9, टाइम या 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। द मनी ब्लैंक बाई मी टुमारो। ऑप्शन है विल बी विथड्रॉन, विल विथड्रू, विल विथड्रॉन या विल विथड्रॉ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी विथड्रॉन। द मनी विल बी विथड्रॉन बाई मी टुमारो। शी रैन ब्लैंक द हाउस टूवर्ड्स द स्ट्रीट। ऑप्शन है आउट ऑफ, इन टू, आउट या ऑफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आउट ऑफ। शी रैन आउट ऑफ द हाउस टूवर्ड्स द स्ट्रीट। वह घर से बाहर गली की ओर भागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।